हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन और नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने कहा था मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के जबान से, मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा, तृप्त हो जाएगा। वैसे आज भी तेरे पवित्र वचन के द्वारा हर एक के मनों को, हर एक के जीवन को तृप्त कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दूसरा राजा 8वां अध्याय। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तो रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जब वो राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और ये उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया था तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। और एलीशा दशमिक को गया। और जब अराम के राजा बेन-हदद को जो रोगी था यह समाचार मिला कि परमेश्वर का भक्त यहां भी आया है, तब उसने अजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से पूछ कि क्या बेन-हदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। जब अजाएल भेंट के लिए दशमी की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊंट लदवाकर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र अराम के राजा बेन-हदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है कि क्या मैं जो रोही हूं तो बचूंगा कि नहीं। एलीशा ने उससे कहा, जाकर कह तू निश्चय बच सकता, तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि तू निस्संदेह मर जाएगा। और उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहां तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब अजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तो फूंक देगा, उनके जवानों को तो तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तो पटक देगा और उनके गर्भवती स्त्रियों को तो चीर डालेगा। अजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीका है वो क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू अराम का राजा हो जाएगा। तब एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेन-हदद निस्संदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने राजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वो मर गया। तब अजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में जब यहूदा का राजा यहोशाफात जीवित था, तब यहोशाफात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है।
तो भी यहोवा ने यहोवा को नाश करना न चाहा। यह उसके दास ये दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए साइर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उससे घिरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यूं एदोम यहूदा के वंश से छुट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहज्जा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आहाब के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अजग्या राज्य करने लगा। जब अहज्या राजा बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 21 वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अथलिया था, जो इस्राएल के राजा उमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला और आहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह अगाब के घराने का दामाद था। और आहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा अजाइल से लड़ने को गया और अरामियों ने योराम को घायल किया। सो राजा योराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन गांवों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वो अजाइल के साथ लड़ रहा था। और आहाब का पुत्र योराम तो इज़राइल में रोगी रहा, इस कारण यहूदा का राजा यहोराम का पुत्र अजग्या उसको देखने गया। नाहूम 3 अध्याय। हाय उस हथियारी नगरी पर, वो तो चल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। कोड़ों की फटकार और पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। सवार चढ़ाई करते, तलवारें और बाले बिजली की नाई चमकते हैं। मारे हुओं की बहुतायत और लोतों की बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के चिनाले की बहुताई के कारण हुआ, जो चिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। सेनाओं के यहोवा की वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कढ़ाऊंगा। और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, निन्वे नाश हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे? हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढ कर ले आए? क्या तो अमोन नगरी से बढ़कर है, जो नगरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और मानद उसके लिए किला और शहरपना का काम देता था। कुश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे। तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हो। यदि वे हिलाए जाए तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग
जो तेरे बीच में है वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की चढ़ें आग के खोर हो गई है। गिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ ले आकर गारा लथाड़ और बट्टे को सजा। वहां तो आग में भस्म होगी और तलवार से तो नाश हो जाएगी। वह एलेक नाम टिड्डी के नाई तुझे निगल जाएगी। यद्यपि तू अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए। तेरे व्यापारी आकाश के तारांगन से भी अधिक अनगिनत हुए। टिड्डी चढ़ करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और सेनापति टिड्डियों के दलों सर के ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, पर तो जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वहां कहां गए। ये अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं। तेरे शूरवीर बारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठे नहीं करता। तेरा गांव न भर सकेगा। तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी तलवार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। मत्ती 6:25 वचन से। आज यीशु मसीह ने कहा और एक दृष्टांत के बारे में, उपमान के बारे में देखने वाले हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न कथों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न खाते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप पर कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिलाता है और जंगल के पौधों को भी बढ़ाता है। तुम्हें क्यों न बढ़ाएगा? क्योंकि हम आकाश के पक्षियों से, मिटने वाले घास से अधिक बहुमूल्य है, बेहतर है। इसलिए आ तेरे वचन सुनने वाले के जीवन में जो भी चिंता हो, किसी बात के बारे में क्लेश हो, वो सब हटा दे प्रभु, और विश्वास दिला दे कि तुम्हारा देखभाल करने वाला एक स्वर्गीय पिता है। तुम्हारा सब कुछ देख लेगा, तुम्हारी सारी आवश्यकता पूरा करेगा। वैसे सारे लोगों की आवश्यकता पूरी कर और तृप्त कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।